योगेश्वरी ना प्रेम भावे वंदना निर्मला योगेश्वरी ना प्रेम भावे वंदना हृदय त्याना स्थापुनिया भक्ति भावे अर्चना हृदय त्याना स्थापुनिया भक्ति भावे अर्चना निर्मला योगेश्वरी ना प्रेम भावे वंदना मातेच्या श्रीचरणी आत्मारूपी रंगला मातेच्या श्रीचरणी आत्मारूपी रंगला लाभुनी नवचेतनेला निर्मल तो जाहला सहस्र कोटी निर्मलांची प्रेममय ही माऊली सहस्र कोटी निर्मलांची प्रेममय ही माऊली हृदय त्यांच्या वास करुणी घरी कृपेची सावली निर्मला योगेश्वरी ना प्रेम भावे वंदना निसा ग ग सा ग म म ग म ध ध म ध नि नि ध नि सा सा ध नि सा म ग रे सा नि ध नि सा म ग रे सा नि ध नि सा म ग रे सा नि ध म प ध म ग रे सा नि सा निर्मला योगेश्वरी ना प्रेम भावे वंदना
मोक्षप्रदायिनी निर्मला योगेश्वरी ना प्रेम भावे वंदना प्रेम भावे वंदना प्रेम भावे वंदना प्रेम भावे वंदना. सहजची हा योग मला सहजची हा योग मला तव कृपे मिळाला तव चरणी लाभला सहजची हा योग मला सहजची हा योग मला तव कृपे मिळाला तव चरणी लाभला सहजची हा योग मला सहजची हा योग मला. आत्मरंगी मनरंगे मी भाव मुळी नवरे आत्मरंगी मनरंगे मी भाव मुळी नवरे निज रूपाचा प्रकाश निज रूपाचा प्रकाश अंतरी पसरला सहजची हा योग मला सहजची हा योग मला. उन्मनी चित्त होत दशमद्वारी स्थैर्य होत उन्मनी चित्त होत दशमद्वारी स्थैर्य होत अनहताचा नाद अनहताचा नाद श्रवणासी आला सहजची हा योग मला सहजची हा योग मला सर्वदेव प्रणिपाते लीन तव चरणाते सर्वदेव प्रणिपाते लीन तव चरणाते तव चरणाचा प्रत्यय तव चरणाचा प्रत्यय आत्मरूपी आला सहजची हा योग मला सहजची हा योग मला. तू अनादि तू अपार अक्षय तू अनंत तू अनादि तू अपार
लाभो तव सगुण रूप लाभो तव सगुण रूप सतत मानवाला सहजची हा योग मला सहजची हा योग मला तव कृपे मिळाला तव चरणी लाभला तव चरणी लाभला तव चरणी लाभला माझ्या आईचा सोन्यावडी रंग मोत्याने भरारीचा भांग हो मोत्याने भरारीचा भांग हो मोत्याने भरारीचा भांग माझ्या आईचा सोन्यावडी रंग मोत्याने भरारीचा भांग हो मोत्याने भरारीचा भांग हो मोत्याने भरारीचा भांग निझी शालू अंगिका चोळी निझी शालू अंगिका चोळी कर्णफुले पायी मासोळी कर्णफुले पायी मासोळी शुभे शालूचा हिरवा रंग मोत्याने भरारीचा भांग हो मोत्याने भरारीचा भांग माझ्या आईचा सोन्यावडी रंग मोत्याने भरारीचा भांग हो मोत्याने भरारीचा भांग दागदागिने आईला घालू जय माता जी। आज के शाम के ध्यान सत्र में उपस्थित सभी भाई बहनों का हृदयपूर्वक स्वागत है। वी वेलकम ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन टुडेज इवनिंग मेडिटेशन। ध्यान सत्र की शुरुआत सामूहिक बंधन से बंधन
दोनों हाथ जोड़कर श्री माता से प्रार्थना करते हैं। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम सामूहिक ध्यान में बैठना चाहते हैं। कृपा कर हमें अनुमति प्रदान करें और इस सामूहिक ध्यान में हमें आनंद प्रदान करें। श्री माता जी, बाय योर ग्रेस वी वांट टू सीट इन टुडेज इवनिंग मेडिटेशन। प्लीज अलाउ अस टू सीट इन दिस मेडिटेशन। चित्त को दोनों हाथों की हथेलियों पे और सहस्त्रार पे स्थापित करते हुए 3 महामंत्र और उसके पश्चात श्री गणेश मंत्र बोलेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नाड़ी संतुलन के लिए अपना दाहिना हाथ पृथ्वी माता पे रखेंगे। फॉर बैलेंसिंग वी विल कीप आवर राइट हैंड ऑन मदर अर्थ
श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा कर हमारे बाई ओर के सभी दोष पृथ्वी तत्व में विलीन हो जाए। आपकी परम कृपा में हमारी इच्छा शक्ति और हमारी ईड़ा नाड़ी शुद्ध हो जाए। श्री माता जी, by your grace, let all impurities of our left side be absorbed into Mother Earth. श्री माता जी, please give us pure power of desire. दाहिना हाथ गोदी में, बाया हाथ आकाश की तरफ, राइट हैंड ऑन लैप, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स स्काई। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा कर हमारे दाहिनी ओर के सभी दोष आकाश तत्व में विलीन हो जाए। आपकी परम कृपा में हमारी पिंगला नाड़ी और हमारी कार्य शक्ति शुद्ध हो जाए। श्री माता जी, by your grace, let all impurities of our right channel be absorbed into sky element. Please give us power of pure action. बाया हाथ गोदी में अपने चित्त को मध्य मूलाधार चक्र एवं सुषुम्ना नाड़ी पे केंद्रित करेंगे। लेफ्ट हैंड ऑन लैप, वी विल कीप आवर अटेंशन ऑन सेंटर मूलाधारा एंड सुषुम्ना नाड़ी। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा कर हमें संपूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। हमारे चित्त को वर्तमान में स्थित कीजिए। श्री माता जी, प्लीज गिव अस कंप्लीट बैलेंस स्टेट and allow us our attention remain in presence.
दाहिना हाथ बाएं हृदय पे रखेंगे, राइट हैंड ऑन लेफ्ट हार्ट। पूर्ण हृदय से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। श्री माता जी बाय योर ग्रेस वी आर प्योर स्पिरिट। दाहिना हाथ आज्ञा चक्र पे रखेंगे, राइट हैंड ऑन आवर आज्ञा चक्र। श्री माता जी आपकी परम कृपा में हमने सबको क्षमा किया है। हमारे मन में किसी के भी प्रति द्वेष या गुस्सा नहीं है। श्री माता जी प्लीज गिव अस quality of forgiveness. राइट हैंड ऑन सहस्त्रार चक्र, दाहिना हाथ सहस्त्रार चक्र पे रखेंगे, दबा के गोल 7 बार घुमाएंगे। श्री माता से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा कर आप हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए। श्री माता जी प्लीज एस्टैब्लिश अवर आत्म साक्षात्कार। प्लीज गिव अस थॉटलेस अवेयरनेस। कृपा कर हमें निर्विचारिता की स्थिति प्रदान कीजिए। दाहिना हाथ गोदी में रखेंगे, राइट हैंड ऑन लैप। वी विल कीप आवर अटेंशन ऑन सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र पे चित्त को स्थिर करते हुए थोड़ी देर ध्यान में जाएंगे और इसके बाद श्री माता जी की अमृत वाणी ग्रहण करेंगे। श्री आदिशक्ति पूजा, न्यू दिल्ली, 5 दिसंबर 1995। आज हम सत्य युग में शक्ति की पूजा करें, क्योंकि सत्य युग की शुरुआत हो गई है और इसी वातावरण के कारण शक्ति का रूप भी प्रकट होता है। शक्ति का पहला स्वरूप है कि वो प्रकाशमान, तेजस्वी, तेजपुंज। ये शक्ति जब प्रकट होगी पूर्णतया इस सत्य युग में, तो हर एक गलत किस्म के लोग सामने उपस्थित हो जाए, उनकी सारी कार्रवाइयां सामने आ जाए। उनकी जो कार्य प्रणाली आज तक चोरी छुपे चल रही थी और उसमें वो मगन थे, वो सब खुल जाए। हर तरह की
बुराइयां, वो चाहे नैतिक हो, चाहे मानसिक हो, आतंकवादी हो या किसी तरह की भी, सत्य को पसंद न, ऐसी कोई सी भी संस्था, ऐसी कोई सी भी व्यवस्था बच नहीं सकी, क्योंकि उस पर सत्य का प्रकाश पड़ेगा। इस सत्य के प्रकाश में आप एक शक्ति की विशेष प्रकृति देखिएगा, उसकी एक विशेष आकृति देखिए। कारण मैंने आपसे पहले बताया था कि अब कृतयुग शुरू हो गया और इसके बाद सत्ययुग आएगा, और ये भी बता गया था कि सत्ययुग का सूर्य क्षितिज पर आ गया। इसकी प्रचिति आपको मिली, इसका प्रूफ आपको मिली कि सत्य के मार्ग में जो भी असत्य लाएगा वो पकड़ा जाएगा। फिर वो सहयोगी क्यों ना, वो अपने को सहयोगी कहलाता है और गलत काम अगर करता है तो वो बच नहीं सकेगा। उसको आज तक सत्य ने बताया, बचाया, संभाला, उसकी रक्षा कर। लेकिन अब इससे आगे उसमें शक्ति नहीं, सहज में वो शक्ति नहीं है कि वो सत्य के आगे ऐसे लोगों को बचा सके जो सत्य का तमगाले कर सके। सत्य में सबसे बड़ी शक्ति आपसे मैंने कल ही बताया था कि प्रेम की है, परसों। प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी। प्रेम का मतलब अहंकार रहित, किसी अपेक्षा के बगैर, किसी भी एक्सपेक्टेशन के बगैर प्रेम का अव्याहत साम्राज्य फैलाना। ये शक्ति कार्य करेगी, किंतु ये जो शक्ति चैतन्य की है वो आपके ही माध्यम से कार्य कर सकती। अगर चैतन्य स्वयं ही इस कार्य को कर सकता तो आज आप लोग सहयोगी नहीं बनते और सहयोगियों की कोई जरूरत भी नहीं रहती। लेकिन आज जो सहयोगियों की जरूरत आप समझ रहे हैं कितनी है कि सामूहिकता में सहयोगी तैयार हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि चैतन्य का वहन, उसका चैनल आप लोग। अब इस वहन करने वाली जो धाराएं हैं उनको समझ लेना चाहिए कि आपको किसी भी गलत काम की ओर नजर तक नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं शक्ति से संचालित हैं। आप में हर तरह की शक्ति वहन हो रही है, तो वही शक्ति आपको शक्तिवान, बलवान, हर तरह से समृद्ध और स्वस्थ बना सकती है। आपको और किसी चीज का आलंबन करने की जरूरत है। जैसे ही आप दूसरे किसी चीज का आलंबन करेंगे आप गिर जाएंगे। जैसे मैंने देखा कि बड़े बड़े लोग होते हैं जो अपने को बड़े कहलाते हैं, वो खबर भेजेंगे कि हमें माँ से मिलना है, हम उनसे स्पेशली मिलना चाहते हैं। कोई स्पेशल विशल होते नहीं है पर हमको मिले। अब मना करो तो लोग कहते हैं माँ वो बहुत सताए, तो मिल ही लीजिए उनसे। अब सब गिड़गिड़ाहट कहते हैं अच्छा भाई, 3 बार कहेंगे वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, सबको उसके इश्तहार लग जाए और वो आएंगे, पार हो जाएंगे और ठीक भी हो जाएंगे। उसके बाद वो पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि वो समझते नहीं कि सत्य की शक्ति कितनी जबरदस्त है। एक बार अगर आप समझ में आ गए
बेहतर है कि आप सहज में उतर जाए, नहीं तो बचत नहीं है। हर बार इंसान यही सोचता है कि मेरा क्या फायदा, सहज में आने से मेरा लड़का बीमार है तो मेरी लड़की बीमार है, तो मेरा फलाना है तो ठिकाना है, तो मेरे पैसे गायब हो गए, तो इनकम टैक्स आ गया, फलाना हो गया, ठिकाना। लेकिन ये सब आफतें जो है ये एक साथ आपकी टन है। सबसे पहले तो मनुष्य में अगर समाधान भी नहीं आया तो सहज बेकार हो जाए। अब समाधान जब आ जाता है बस बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए। कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं, कोई से भी ऐसा काम करने की जरूरत नहीं कि जो हानिकारक हो समाज को, दूसरों को, आप्तिष्टों को, किसी को भी हानिकारक कार्य करना सहज के बाद फलित नहीं हो सकता, उसका नुकसान उठाना। हमने देखा बात शुरू में बहुत से सहज में ऐसे लोग आए, रुपया बनाया, पैसा बनाया, झगड़े किए, लड़ाई करी, ये करा वो करा, इसके सिवा कुछ किया नहीं सर, फिर खत्म होगा। क्योंकि सहज की शक्ति ऐसी है कि ऐसे लोगों को पार ढकेले, फिर वो ठीक होकर के वापस आ जाए तो दूसरी बात। जैसे समुद्र में दो शक्तियां होती, एक शक्ति से तो बाढ़ आती और एक से जो है समुद्र पीछे जाता। इसी प्रकार इस सत्य की शक्ति है जो स्पंदित। स्पंद का मतलब होता है जो एक बार आकुंचित होता है और एक बार पूरी तरह से खुल जाता है, उस हृदय में ही स्पंद होता है। आदि शंकराचार्य ने वाइब्रेशंस को स्पंद कहा। स्पंद का मतलब है जो एक बार आपको उठाएगा वो दूसरी बार आपको गिरा भी सकता है। ये मैं आपको डराने नहीं पर सूचना दे रही हूं कि अब अपना वर्तन हमको ऐसा करना चाहिए जिससे हम सहज में अग्रसर हो सके। मैंने परसों कहा था कि नॉर्थ इंडिया में सहयोग बहुत जोरों में फैला है, बहुत जोर, हर जगह जैसे आग लगी हो, लोग सहज में आ रहे हैं क्योंकि सहज से लाभ बहुत है। तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएगी, किसी को धन लाभ हो जाता है, किसी को पुत्र लाभ हो जाता है, कोई न कोई लाभ हो जाता है, किसी का बहुत ज्यादा, किसी का कुछ। किंतु सबसे बड़ा लाभ संयोग का ये कि समाधान, कि इससे आगे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं सब पा चुका। ये जब स्थिति आपकी आ जाएगी तब सहज समझना कि आप सहज में उतर, और फिर अनायास आपको चाहे या न चाहे सहज आपकी देखभाल करेगा, आपको सर्वदा पूर्णतः संतुष्ट करेगा। आपका समाधान जो है वो 7वें श्रेणी में पहुंचा है। लोग कहेंगे इनको क्या हो गया, ये क्यों इस तरह से निरीक्ष हो गए, इनको क्या किसी तरह का संन्यास मिल गया, तो कोई परवाह नहीं। एक बार हम अमेरिका में गए थे, वहां एक दुकानदार स्त्री थी, उसको हमने जागृति थी तो कहने लगे कि मां कमाल। जागृति के बाद मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, पहले मुझे हर एक दुकान की हर एक चीज, कौन सा चीज आई, कौन सी चीज गई, क्या मिला क्या नहीं मिला, हर एक बात की मुझे पूरी परवाह रहती थी और हर एक चीज मैं लिख लेती थी। और तो भी मुझे कभी नफा नहीं, हमेशा देखती हूँ तो नुकसान ही होता, जो चीज आए वो बिके ना, कुछ हो ये हो। सहज के बाद ये हालत मेरी हो गई
कि अब ना तो मैं गिनना जानती हूँ, ना ही मुझे कोई चीज याद है। और देखिए कमाल ये है कि मुझे नफा ही नफा हो, पता नहीं कैसे नफा, कौन मेरा सामान बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन पैसे दे रहा है, मुझे किसी भी चीज की खबर नहीं। और इस बेखबरी में ही सब कुछ बना जाए। मैंने सहज ने अपने गोद में ले लिया हमसे, और सारी जो कुछ परेशानियां थी, नाप तोलने की, बेचने की, नफा रखने की, वो सब खत्म हो करके वो बस मस्ती में आ गई। कहने अब क्या, मेरी तो दुकान कोई चला ही रहा है, पक्की बात है, मैंने अपनी दुकान चला। और सब चीज इस प्रकार हो जाने से मनुष्य समझ जाता है कि अब मैं समाधान की 7वीं मंजिल पे पहुंच गया। उसको सोचना भी नहीं, विचारों से परे ये दशा है। अब इसका कारण ये है कि सहज से पहले हम विचारों पे रहते हैं, हर चीज आप गिनते रहते हैं, हर चीज आप नापते रहते हैं, घड़ी हर बार आप देखते रहते हैं, और हर समय आप देखते हैं कि कुछ न कुछ चूक जाता है। बहुत हिसाब किताब रखने पर भी आप देखते हैं कि सर दर्द हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि सहज में आपने ये कार्य अपने ऊपर कैसे ले लिया, तो सहज कार्य, स्पॉन्टेनियस, सहज में सब चीज एकदम सहज हो जाती है। ये आपको धीरे धीरे तो अनुभव आते रहेगा, लेकिन सहज पे निर्भर हो जाना, ये शक्ति आज सत्य युग में कार्य कर रही है। जिस दिन आप पूरी तरह से सहज में निर्भर हो जाए, तो सारा ही आपका जीवन ही सुचारू रूप से पूरी तरह से प्लावित हो जाए, और आपको किसी भी प्रकार की दखल लेने की जरूरत नहीं। एक बार हमारे यहाँ चोरी हो गई, हमारी सब साड़ियां चोरी हो गई। मुश्किल से एक साड़ी सिल्क की बची, वही पहन करके मैं सारी पार्टी में जाती थी, उसी में जाती। हमारे पति भी सोचने लगे कि इनको क्या हो गया, एक साड़ी पहनती है। मैंने कहा मेरे पास अभी एक ही है, अब आप लोग इतनी साड़ियां मुझे देते हैं कि मैं मना भी करती, तो साड़ी पे साड़ी, साड़ी पे साड़ी। तो मैंने कहा कहीं द्रौपदी वस्त्र हरण का आप अगर इंतजाम करें तो कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि ये रखूं का मैं तो पहनती भी नहीं है सब साड़ी। लेकिन समाधान मिलना यही सबसे बड़ा बख्शिश है। अब समझ लीजिए, हमें कोई चीज पसंद आई और उसके लिए हम दौड़ रहे हैं कि हमें ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, जरूरी चाहिए, उसके लिए मरेंगे, वही चीज लेनी है हमने, वो देखिए हमें पसंद नहीं है, और उड़ा के भी कर्जा लेके ली चाहे जैसा, और उसके बाद देखते नहीं, फिर दूसरी चीज की ओर देखने लगे। जो चीज पाई उसी का सुख है, उसी को देखना नहीं। आजकल इतने सुंदर फूल खिले हुए दिल्ली शहर में, मैं वही रास्ते पर देखने आ रही थी, इतने सुंदर फूल खिल रहे हैं पेड़ों पर। आप कैसे न जाने कितनों ने देखे हैं कि नहीं देखे। अब ध्यान का, ध्यान आपका कर अपने आत्मा पर है, तो आत्मा वही चीज दिखाए जो सुखदायी है, जो आनंददायी है, और उसमें फिर स्वार्थ असल में पाया जाता है, क्योंकि जिसमें आप स्व का अर्थ जानते हैं। कैसे शब्द लगाए देखिए, अपने जो बड़े पुरखे हो गए पूर्वज, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के शब्द लगाया कि तुम स्वार्थ ढूंढो। स्वार्थ का माने स्व का अर्थ। पहले लोग सोचते स्वार्थ का मतलब पैसे कमाओ, ये करो, वो करो, वो करो, और उसमें सुख नहीं मिला। जब खोजते खोजते आप पगले हो जाएंगे
तब फिर आप स्व की ओर दौड़े। इसलिए उनका पहले तू स्वार्थ खोज, इसमें तेरा क्या स्वार्थ है वो देख, इसमें तेरा कौन सा फायदा है। सहज धारा में जब आप है तब इस सत्युग में आपको जान लेना चाहिए कि आपको जो संभालने वाला है, देखने वाला है, उसके करोड़ों हाथ और उसके आंचल में आप चले गए। अब क्यों गलत काम करो, क्यों ऐसी वैसी बात करो जिससे कि आप पकड़ में आ जाए और बेकार में परेशान हो जाए। और अगर आप किसी चीज में पकड़ में आ भी गए तो भी ऐसे छूट जाए। उदाहरण के लिए बताएं कि हमने 5 मूर्तियां खरीदी मिट्टी की कनाडा में, बहुत सुंदर थी। सोचा ऐसी मूर्तियां हमारे बने, अब सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां 5 तो हमारे कस्टम वालों ने उसके दाम 18,000 लगा दिए। मुझे बड़ी हंसी आई कि मिट्टी की मूर्तियों की 5 की क्या दाम 18,000 हो सकता है क्या? 18 रुपए भी नहीं होगा। मैं हंसती रही। तो पुलिस वालों के पास खबर गई तो वो भी हंसने लग गए। लड़का देखिए क्या तमाशा है, इसके दाम 18,000 हो सकते हैं और वाकई में वो सब छूट गए क्योंकि गलत चीज में पकड़ा उन्होंने। तो सहज उसे अपने आप ही सब चीज को ठीक है, जिसकी जरूरत है, जो जरूरी होना है, जिसकी आवश्यकता है, वो कार्य सहज ही कर देता है। तो सहज पे चीज छोड़ना आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ये चीज सहज पे छोड़ना। बहुत सी बातों में हम देखते हैं कि लोग बेकार में परेशान, बेकार में परेशान, और इस परेशानी का मतलब ये है कि अभी वो सहज। तो एक तो इस सत्य युग में जो शक्ति का स्वरूप है वो प्रकाश, और दूसरा सत्य, तीसरा प्रेम, और चौथा मनश्शांति। आप मन की शांति को प्राप्त करें। जो भी होता उसे आप देखते। अगर कोई आदमी विचलित होता है तो वो सहज ही नहीं। आपने कितनों के नाम सुने होंगे, सोक्रेटिस का नाम सुना होगा, ये हजरत निजामुद्दीन साहब का सुना होगा कि इनको तो ये हुआ था कि कल आकर के हमें हमारे सामने सर न झुकाओ तो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। तो उस शहंशाह की ही गर्दन कट देगा। वो किसने काटी? उन्होंने थोड़ी काटी, उनके शिष्यों ने थोड़ी काटी। किसने काटी? किसी ने तो काटी होगी। इस प्रकार हर चीज सहज में, मैंने कहा कि 2 तरफा चलती, जैसे समुद्र में बाढ़ भी आती है और संकुचित भी हो जाता है, उसी प्रकार सहज में भी आप 2 शक्तियों के द्वारा देखे जाते हैं। पहली शक्ति से बढ़ावा और दूसरी शक्ति से आपको निकाल दिया जाता है। एक बार सहज से आप निकल गए तो फिर हमारा आपका कोई सरोकार नहीं, हमारे ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं। कोई भी आपको अगर हमारे पर अधिकार जताना है तो पहले सहज में घुल मिल लेना चाहिए। जैसे स्वर्ण है, तब करके जब वो कुंदन हो जाता है तो उस कुंदन में ये शक्ति आ जाती कि वो हीरे को पकड़ लेता है। कुंदन में जब आप हीरा बिठाते हैं तो उसके लिए कोई भी ऊपर से टांका लगाने की जरूरत नहीं, कोई चीज से पकड़ जरूरत नहीं। वो कुंदन, इतनी मुलायम चीज कुंदन, वो पकड़ लेता है हीरे को, हीरे से बढ़ के और कोई कठिन चीज संसार नहीं। इसी प्रकार आपका भी कुंदन हो सकता है, और वो कुंदन में आप देखेंगे कि आपके अंदर समाधान की शक्ति है। समाधान में विचार नहीं, विचार से परे सहयोग से आप
बुद्धि से परे, भावनाओं से परे, गुणातीत एक ऐसी दशा में है जहां कोई विचार नहीं, कोई विचार। आप किसी के तरफ देख करके उस पर कोई विचार नहीं करते, देखते। ये विचार करने की, जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो कुछ बात हुई फौरन विचार शुरू, किसी चीज को दिखा तो विचार शुरू। लोग पगला जाते हैं विचार करके। एक साहब ने मुझे स्विट्जरलैंड में कहा कि वहां चाहे मेरी गर्दन काट दो, मेरे विचार के तूफान से मुझे बचे। तो डॉक्टर थे। तो ये जो विचार हमारे अंदर अहंकार की वजह से या संस्कारों की वजह से हमारे अंदर बंधे हैं, और उसको बांधने वाले और भी बहुत लोग हैं। किताबें पढ़ो, कहीं कोई गुरु के यहाँ का जाओ, किसी से मिलो, जुलो, बातचीत करो, वाद विवाद करो। रामदास स्वामी ने कहा है, मिटे वाद संवाद ऐसा करा, जिससे तुम्हारा वाद विवाद का स्वभाव ही बदल जाए, ऐसी बातचीत करो, माने वाद विवाद मत करो। ये बात बिल्कुल सही कि हम लोग सहज में आते हैं तो भी हर एक चीज का हम विचार करते हैं, लेकिन सहज का चमत्कार हम जानते नहीं कि जब हमने अपने को सहज के हवाले कर दिया, पूरी तरह से हम सहज के हवाले हो गए, तो विचार भी सहज ही करेगा और सहज ही उसका हल भी करेगा, जो हम नहीं जानते, पर प्रश्न हमारे चारों तरफ। अब आज मैंने कहा था, समझ लीजिए 3 बजे, मैं जानती थी सब लोग घर गृहस्थी के लोग हैं, 3 बजे कैसे पहुंच पाए। देरी होने वाली, उसमें कोई हर्ष नहीं, आराम से आए, आराम से चल। बहुत बार आदमी सोचता है कि मेरा रास्ता भूल गया, और वो परेशान है, कहां से रास्ता ढूंढूं, किससे पूछूं, क्या करूं, मेरा रास्ता रह गया, ये है। अगर आपका रास्ता खो गया है वो सहज के कारण, आपको किसी से मिलना है या आपको किसी चीज से गुजरना है या वहां कोई चीज का आपको अनुभव लेना है, इसीलिए आपका रास्ता खो, उसकी चिंता करने कौन सी बात। आखिर आप करने के वाले, कोई लड़ाई है, युद्ध है, वहां जा रहे हैं, और युद्ध में भी अगर सहयोग की इच्छा है तो वो युद्ध तो जीत लेंगे, लड़ेंगे वड़ेंगे कुछ नहीं। सत्य में विचार की शून्यता आने से मनुष्य जान लेता है कि विचार जो है वो शक्ति ही है। और जहां जहां जिन देशों में बहुत लोगों ने विचार पे निर्भरता रखी, जैसे अमेरिका का देश है, तो फ्रॉइड जैसे गधे आदमी पर, गधे से भी ज्यादा, कारण से मुझे इतनी गालियां नहीं आती, ऐसे महामूर्ख दुष्ट आदमी को उन्होंने भगवान माना और हर समय वो ये सोचते हैं कि हमको आनंद उठाना चाहिए, और हर आनंद ऐसा बनाया हुआ है कि उससे वो नष्ट हो जाए। हर एक चीज, जो उनकी कोई चीज ऐसी है ही नहीं कि जिसमें नष्टता की भावना, और जब तक वो नष्ट नहीं होते तब तक वो सोचते नहीं कि उनके आनंद की परिसीमा हो। जैसे उनके खेल देखी, पहाड़ों पे जाएंगे, वहां स्कीइंग करेंगे और टंगियां टूटेंगी, किसी की किडनी गायब, किसी का कुछ, अब सामने दिखाई दे रहा है पर वहीं जाएंगे।
हमारे नसीबी जहाँ रहते थे वहाँ एक चर्च होता था और चर्च के पास एक पब भी, दोनों साथ। अब जो लोग पब में जाते थे वो देख रहे हैं कि अंदर से लड़खड़ाते हुए लोग आगे नीचे जमीन पर गिरे, और ये क्यों लगा के अंदर जाते थे कि हमें भी ऐसे बना, हम भी लड़खड़ा जाए। यानी विचार से अकल मारी जाती है। ये अकल से जो जो काम किए गए मनुष्य ने, अहंकार, वो सब गलत हो गए। इसी से उनका भोग हम लोग उठा रहे हैं। लेकिन अगर आत्मा के प्रकाश में वो कोई कार्य करता, प्रकाश में कोई सा भी कार्य सुचारू रूप से ही होता है, ठीक ढंग से होता है, समझदारी से होता है। लेकिन ना सूझबूझ ना समझदारी इस विचार में है, क्योंकि इसमें वो चेतना ही नहीं है। तो आज जब सत्य का समय आ गया और जब हम सत्य के मार्ग में चलकर, तब पीछे मुड़ के देखने की कोई भी जरूरत नहीं। आंखें बंद कर कुछ क्षण इसी ध्यान की अवस्था में रहेंगे। By closing our eyes, we will remain in this meditative state for a while. श्री आदि शक्ति का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। कृपया आरती की तैयारी करें। लेट अस डू प्रिपरेशन ऑफ आरती। आरती के लिए खड़े होंगे। लेट अस स्टैंड फॉर आरती।
माता जी दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको, माँ सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियारा, माँ कर दिया उजियारा। कलियुग में माया है, कलियुग में माया है, फिर भी पहचाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर, दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो, माँ मधु संगीत सुन लो। होय सके जो सेवा, होय सके जो सेवा, हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना।
साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष श्री निर्मला नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय।
दोनों हाथ जोड़कर श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आज का सामूहिक ध्यान हम आपके श्री चरणों पे समर्पित करते हैं। आपकी परम कृपा में सामूहिक ध्यान का जो आनंद हमें प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम आपके ऋणी हैं। आपके मधुर अमृतवाणी द्वारा जो निर्मल ज्ञान आपने हमें प्रदान किया है, वह हमारे आचरण में आए ऐसी शक्ति हमें प्रदान करना। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, संपूर्ण विश्व में आपसी प्रेम भाव तथा शांति प्रस्थापित हो। विश्व के सभी सहजी भाई बहनों को ईश्वरी कार्य का आदर्श माध्यम बनाइए। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कल 5 सितंबर शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में शिक्षकों के लिए आत्म साक्षात्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। श्री माता जी, कृपा कर आप ही इस कार्यक्रम हमसे माध्यम स्वरूप घटित करवा लीजिए। इस कार्यक्रम द्वारा सहयोग का दिव्य संदेश जन जन तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सहभागी हो और अपना आत्म तत्व आत्म साक्षात्कार द्वारा प्राप्त करें। श्री माता जी, कृपा कर हमारी सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें और हमें आशीर्वादित करें। जय श्री माता जी। सामूहिक बंधन, लेट अस हैव कलेक्टिव बंधन। आज की प्रमुख सूचनाएं इस प्रकार। टीचर्स डे के दिन 5 सितंबर को शिक्षक वर्ग के लिए आत्म साक्षात्कार और सहयोग ध्यान कार्यक्रम हिंदी में सुबह 10 बजे और मराठी में शाम को 5 बजे लर्निंग सहयोगा और नेशनल सहयोगा प्रोपागेशन टीम इन यूट्यूब चैनल पर और सहयोगा organization.in इस वेबसाइट पर लाइव प्रसारित होगा। सभी से अनुरोध है कि आपकी जानकारी में जो लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं उनको इस कार्यक्रम में आमंत्रित करें। जो सहजी शिक्षा प्रोफेशन में कार्यरत है वह अपने संस्था से जुड़े हुए टीचिंग स्टाफ को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करें। कल के कार्यक्रम इस प्रकार है। सुबह का ध्यान सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक सहयोगा चैनल इस यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारित होगा। शाम का ध्यान शाम 7 बजे सहयोगा चैनल इस यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारित होगा। तकनीकी समस्या के कारण कुछ दिन तक मॉर्निंग और इवनिंग मेडिटेशन के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सहयोगा चैनल इस यूट्यूब चैनल पर और सहयोगा.organization.in इस वेबसाइट पर लाइव प्रसारित होगा। कृपया यह जानकारी सभी सहयोगी को प्रदान करें। आज की अमृतवाणी श्री आदिशक्ति पूजा न्यू दिल्ली 5 सितंबर 1995। आज का ध्यान सत्र यहीं पे संपन्न होता है। जय श्री माता जी। अब हम सहज संगीत का आनंद लेते हैं। चैतन्य की लहर
सवारा है, माँ ने सवारा है। चैतन्य की लहरें बहे, सुंदर नजारा है। माँ के मुख से फूल झरते